के लिए है जो सुबह उठकर ये 5 काम करना भूल जाती है। जिस घर में सुबह उठते ही यह 5 काम होते हैं, माता लक्ष्मी उसे घर में दौड़ी चली आती है। सुबह सुबह का समय हरिवासर का समय होता है। इस समय सभी पेड़ पौधे, वातावरण जागृत अवस्था में होता है। माता लक्ष्मी जी इस समय पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आता हूं। सुबह सुबह कुछ महिलाएं यह 5 काम करना भूल जाती हैं, तो उसे घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए लौट जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रोज सुबह उठकर वह कौन से काम हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी घर में दौड़ी चली आती है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। खासकर महिलाएं इस वीडियो को तो जरूर ही देख लें, ताकि वह महिलाएं इन 5 कामों को करने से भूल न जाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। सुबह के समय हर स्त्री को यह 3 काम जरूर कर लेने चाहिए। अगर वह यह काम करती है तो उसके घर में हमेशा ही माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। कभी भी घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। वहीं पर कुछ ऐसे काम होते हैं जो सुबह उठकर माताएं बहनों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यानी कि 3 ऐसे काम हैं जिसे हमेशा ही हमारे घर की स्त्रियों को बचकर रहना चाहिए। अगर वह जाने अनजाने में भी यह काम करती है तो उनका घर बर्बाद होना निश्चित है। उनके घर में हमेशा ही दुख, तकलीफ, समस्या बनी रहती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सच्ची हृदय से माता लक्ष्मी की इस वीडियो को देख लेना और जान लेना कि सुबह उठकर माता बहनों को ऐसे कौन से काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जो हमारे घर को तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ में हमारे जीवन के सुख चैन को भी समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, इसलिए आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। माताएं बहनें अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई आसान उपाय भी हम आपको बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सुबह उठकर माताएं बहनों को कौन से बेकार है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी जानकारी बताने वाली है जो आपको जानना बेहद ही खास और इंपॉर्टेंट है। अब तो साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाती है उसकी भाग्य निराला हो जाता है, उसके भाग्य जाग जाते हैं, भाग में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए सभी बातों को बारी बारी से हम जान लेते हैं। जय माता लक्ष्मी है माता रानी। जो भी भक्त इस वीडियो को सच्ची हृदय से लाइक करें, कमेंट करें, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, पहले कार्य की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करें। प्रथम कार्य, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण और शुद्ध चिंतन। घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि हेतु प्रातः काल का जागरण। शास्त्रों में लिखा है कि घर में खुशहाली की चाबी महिला के हाथ में होती है। घर की औरत जैसा चाहे अपने घर को बना सकती है। वास्तु शास्त्रों के अनुसार अगर औरत कुछ चीजों को ध्यान रखे तो घर की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस घर का निर्माण वास्तु के हिसाब से नहीं होता है, वहां के लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिनका महिलाओं के द्वारा पालन करना लाभकारी माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु शास्त्रों के हिसाब से घर की महिलाओं को किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना। वास्तु शास्त्रों के अनुसार घर की महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठ जानी चाहिए। सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद भगवान की आरती उतारने से घर में मौजूद आलस्य और परेशानियों मीलों दूर भाग जाती है। साथ ही घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। पानी का छिड़काव। घर की मुखिया अगर सुबह उठकर तांबे के लोटे में पानी भरकर मेन गेट या फिर दरवाजे के आसपास बाहर पानी का छिड़काव करती हैं, तो वास्तु के अनुसार घर की पैसों से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी की पूजा प्रत्येक शुक्रवार को यदि घर की महिला श्री सूक्त या श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करती है तो इससे घर में धन लाभ बढ़ता है। अगर आप लक्ष्मी जी के नाम का व्रत भी रखती हैं तो इससे आपके बच्चों की जीवन में तरक्की का राह भी खुलेगा। अमावस्या को घर की सफाई। वास्तुशास्त्र की माने
तो अमावस्या के दिन पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। गाय को के आसपास गौशाला है तो वास्तु के अनुसार हर रोज गाय को चारा डालने से घर में कलह क्लेश नहीं पड़ता। घर के सभी सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। यदि घर में तुलसी का पौधा विराजमान है तो रोज सुबह स्नान ध्यान करने के बाद पौधे को पानी डालें। ऐसा करने से शारीरिक संबंधी परेशानियों से घर के सदस्य मुक्त रहते हैं। कोशिश कीजिए घर के बच्चों को भी अपने साथ साथ इन संस्कारों की आदत डालिए। खासतौर पर घर की लक्ष्मियों को आखिर उन्हें एक दिन नए घर जाना है। इससे आपका घर तो संवरेगा ही, साथ ही आपकी बेटी अपने ससुराल की खुशहाली को बढ़ाएगी। हथेली के दर्शन अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन खुशनुमा गुजरता है। दिन खुशहाल रहे इसके लिए सुबह उठकर सबसे पहले आपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। हाथों के देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूल स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र को बोलना शुभ माना गया है। इतना करने के बाद हथेलियों को चेहरे पर फेरना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से ब्रह्मा जी, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। धरती को स्पर सुबह उठकर सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करने के बाद पैरों को जमीन पर रखने से पहले धरती को प्रणाम करना चाहिए। धरती हमारे भार को सहन करती है, इसलिए उनका शुक्रिया किया जाता है। सूर्य देव को जल सूर्योदय के पहले उठने के बाद शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल फूल रोली मिलाया जाता है। इसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र को बोलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। तुलसी को जल, सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद तुलसी में भी जल चढ़ाया जाता है। तुलसी में जल अर्पित करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र बोला जाता है। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद उसके नीचे दिया भी जलाया जाता है। मान्यता है कि रोजाना सुबह ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में नमक पानी का पोछ वास्तु शास्त्र के मुताबिक सूर्योदय से पहले पानी में नमक मिलाकर घर में पोछा लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। सुबह उठकर यदि महिलाएं इन कामों को करती हैं तो इससे घर पर नकारात्मकता का प्रवेश होता है और घर की बरकत चली जाती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से काम हैं जिन्हें सुबह उठते ही महिलाओं को नहीं करने चाहिए। दहलीज पर न बैठें। महिलाओं को सुबह उठते ही घर की चौखट या दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय दहलीज पर बैठने या भोजन करने से घर की बरकत चली जाती है। सुबह उठकर आपको घर की चौखट की साफ सफाई करनी चाहिए। वाद विवाद न करें। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी का प्रवेश उसी घर पर होता है जहां खुशहाली और शांति होती है। इसलिए सुबह उठते ही लड़ाई झगड़े या वाद विवाद जैसी स्थिति से बचना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़कर चली जाती हैं। शीशा न देखें। कई महिलाएं सुबह उठते ही सबसे पहले दर्पण में खुद को देखती हैं, लेकिन शास्त्रों में इस सही नहीं माना गया है। ऐसा करने से आपके भीतर नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परछाई न देखें। शीशे के साथ ही महिलाओं को सुबह उठकर सबसे पहले अपनी परछाई भी नहीं देखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि सूर्योदय सनराइज पूर्व दिशा से होता है और पश्चिम दिशा में देखी गई परछाई को वास्तु ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ और महत्व। प्रातः काल का वह समय जब संपूर्ण सृष्टि में विश्रांति और पवित्रता का वातावरण होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह समय सामान्यतः सूर्योदय से पूर्व 1 से 1.5 घंटा होता है, अर्थात लगभग प्रातः 3 से 5 बजे तक। यह काल केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और दैविक चेतना को जागृत करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः कहा गया है, जिसका अर्थ है
जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह दीर्घ